23 अप्रैल 2024 रेडियो न्यूज़ की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। केजरीवाल की कस्टडी 7 मई तक बढ़ी। जेल में पहली बार इंसुलिन दी गई। तिहाड़ प्रशासन बोला शुगर लेवल 217 था, इसलिए कम खुराक दी। पतंजलि ने कहा 67 अखबारों में माफ़ीनामा छपवाया। कोर्ट ने पूछा साइज विज्ञापन जैसा है क्या? कटिंग भेजिए, माइक्रोस्कोप से तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। मोदी बोले कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह, ये केवल मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। मेरी गारंटी है रिजर्वेशन कभी खत्म नहीं होगा। संजय सिंह बोले केजरीवाल पर नज़र रख रहा पीएमओ, दिल्ली एलजी नियम तोड़कर सीसीटीवी लिंक से देख रहे हैं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। राजौरी टारगेट किलिंग, आतंकियों ने सरकारी कर्मचारी को गोली मारी। 19 साल पहले पिता को भी इसी तरह मारा था। 1 महीने में तीसरी घटना। सूरत में बीजेपी से मिले हुए थे कांग्रेस प्रत्याशी, रिश्तेदारों को प्रस्तावक बनाया, जिनसे पर्चा खारिज हो। 5 स्टार होटल में 24 घंटे तक चला ऑपरेशन निर्विरोध। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग में इस्तेमाल दूसरी बंदूक भी सूरत में बरामद। ताप्ती नदी में 3 मैगजीन भी मिली। एवरेस्ट कंपनी बोली हमारे मसाले सिंगापुर हांगकांग में बैन नहीं, सिर्फ एक प्रोडक्ट की जांच होगी। दोनों देशों ने एमडीएच एवरेस्ट मसालों से कैंसर का खतरा बताया। नागालैंड के 6 जिलों में नए राज्य की मांग। 2 महीने से सरकारी स्कूल अन्य सभी कामकाज बंद। 4 लाख से ज़्यादा वोटरों ने लोकसभा का बहिष्कार किया। मुख्तार अंसारी की मौत जहर से नहीं हुई। विसरा रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत। मुख्तार ने कहा था खाने में दिया जा रहा है पॉइजन। दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार 23 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। इसके पहले केजरीवाल की कस्टडी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, फिर उसके बाद 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी। कोर्ट के इस आदेश के बाद केजरीवाल अब लोकसभा चुनाव के दूसरे 26 अप्रैल और तीसरे 7 मई फेज की वोटिंग के दौरान भी जेल में ही रहेंगे। केजरीवाल के अलावा बीआरएस नेता के कविता और एक अन्य आरोपी चरणप्रीत की कस्टडी भी 7 मई तक बढ़ा दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सुनवाई के दौरान कहा कि के कविता के केस में एजेंसी 60 दिन में चार्जशीट फाइल करेगी। ईडी ने शराब नीति के केस में केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। 22 मार्च को राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उन्हें 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजा गया था। 1 अप्रैल से वो तिहाड़ जेल में। इस बीच तिहाड़ प्रशासन ने बताया कि केजरीवाल को सोमवार शाम इंसुलिन दी गई। अधिकारियों ने कहा कि कम खुराक वाली इंसुलिन की 2 यूनिट दी गई, क्योंकि सोमवार शाम 7 बजे उनका शुगर लेवल 217 हो गया था। एम्स की टीम ने कहा कि स्तर 200 पार होने पर उन्हें कम खुराक वाली इंसुलिन दी जा सकती है। पतंजलि विज्ञापन केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच में पतंजलि की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतागी ने कहा कि हमने माफ़ीनामा फाइल कर दिया है, इसे 67 अखबारों में पब्लिश किया है। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा आपके विज्ञापन जैसे रहते हैं, इस एड का भी साइज़ वही था क्या? कृपया इन विज्ञापनों की कटिंग ले लें और हमें भेज दें। इन्हें बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसका वास्तविक साइज़ देखना चाहते हैं, ये हमारा निर्देश है। जस्टिस कोहली ने कहा कि जब आप कोई विज्ञापन प्रकाशित करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे, सिर्फ पन्ने पर ना हो, पढ़ा भी जाना चाहिए। कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को निर्देश दिया कि अगले 2 दिन में वे ऑन रिकॉर्ड माफ़ीनामा जारी करें जिसमें लिखा हो कि उन्होंने गलती की। मामले की अगली सुनवाई अब 30 अप्रैल को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा है कि देश में आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने राजस्थान के उनियारा में कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा तुष्टीकरण राजनीति की रही है। वो दलित आदिवासियों को मिले आरक्षण को कम करके मुसलमानों को देना चाहती है। साल 2004 में कांग्रेस ने सबसे पहले आंध्र प्रदेश में SC/ST के आरक्षण में कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की कोशिश की थी। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था, जिसके बाद पूरे देश में लागू करने की प्लानिंग की, लेकिन मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद 2011 में फिर से देश में से लागू करने की कोशिश हुई। कांग्रेस ने संविधान की परवाह नहीं की, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। क्या कांग्रेस अब देश की जनता से वादा करेगी कि वो आरक्षण को मुसलमानों में नहीं बांटेगी? मोदी ने कहा कि यदि 2014 के बाद कांग्रेस होती तो सरहद पर सैनिकों के सिर काटे जा रहे होते और बम ब्लास्ट होते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में तो हनुमान चालीसा पढ़ना और सुनना भी गुनाह है। कर्नाटक में इसलिए एक युवक को पीटा गया। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा पर ही प्रतिबंध लगाया गया था। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पीएमओ और दिल्ली एलजी सीसीटीवी लिंक के जरिए जेल में केजरीवाल पर नज़र रख रहे हैं। संजय ने यह भी कहा कि
केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है जिसमें सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री शामिल हैं। इसके पहले तिहाड़ जेल के डीजीपी ने आम आदमी पार्टी के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि जेल में कैदियों से खराब व्यवहार हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर लोग इसका राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं तो मैं इन खबरों में इन सब में नहीं पढ़ना चाहता। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सोमवार रात आतंकियों ने एक घर में फायरिंग की। इसमें 40 साल के मोहम्मद रज्जाक की मौत हो गई। वे कूड़ा टोपे शाहदरा शरीफ के रहने वाले हैं। बीते महीने में जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की ये तीसरी वारदात है। रज्जाक के भाई सेना में जवान हैं। 19 साल पहले आतंकियों ने इसी गांव में रज्जाक के पिता मोहम्मद अकबर की भी हत्या कर दी थी। वे वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। रज्जाक के पिता के बाद उनकी नौकरी मिली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने अमेरिका में बनी M4 राइफल और एक पिस्तौल से अटैक किया। पुलिस ने M4 राइफल की बुलेट्स रिकवर की हैं। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से भाजपा की निर्विरोध जीत के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी ने भी भाजपा से हाथ मिला लिया। भाजपा की ओर से कुंभानी को ऑपरेशन निर्विरोध की स्क्रिप्ट मिली। इसके अनुसार ही नीलेश कुंभानी ने कांग्रेस की प्रदेश इकाई को अंधेरे में रखते हुए पैतरे चले। कुंभानी ने अपने नामांकन पत्र में प्रस्तावकों में कांग्रेस कार्यकर्ता, कैडर मेंबर की बजाय रिश्तेदार और कारोबारियों को रखा। कुंभानी ने अपने पर्चे में प्रस्तावक बहनोई जगदिया सवालिया और बिजनेस पार्टनर ध्रुविन धामेलिया और रमेश पोलरा को बनाया। नीतीश कुंभानी ने कांग्रेस पार्टी के डमी प्रत्याशी सुरेश पड़साला का प्रस्तावक भी अपने भांजे भौतिक कोल्डिया को बना दिया। पर्चा दाखिल करते वक्त भी कुंभानी किसी भी प्रस्तावक को चुनाव अधिकारी के सामने नहीं लेके गए। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग में इस्तेमाल की गई दूसरी बंदूक मुंबई क्राइम ब्रांच को मिल गई है। क्राइम ब्रांच ने गुजरात के सूरत में ताप्ती नदी में बंदूक बरामद की। इसके पहले सोमवार को भी यहीं पुलिस को पहली पिस्टल भी मिली थी। अधिकारियों ने बताया कि गन के साथ 3 मैगजीन भी मिली हैं। पुलिस ने इस केस में 2 आरोपियों को भी गुजरात के भुज में अरेस्ट कर लिया। आरोपियों ने सलमान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने 14 अप्रैल को सुबह 5 बजे फायरिंग हुई थी। दोनों बाइक पर सवार होकर आए और 5 राउंड फायर किए। फायरिंग के वक्त सलमान खान अपने घर में ही थे। घटना के बाद सलमान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारतीय मसाला ब्रांड एवरेस्ट ने सिंगापुर और हांगकांग में अपने प्रोडक्ट्स बैन होने की रिपोर्ट का खंडन किया है। कंपनी ने कहा कि किसी भी देश में एवरेस्ट मसालों पर बैन नहीं है। हमारे सभी प्रोडक्ट्स सेफ और हाई क्वालिटी हैं। कंपनी के प्रवक्ता ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि हांगकांग के अलर्ट के बाद सिंगापुर ने जांच के लिए हमारे मसालों को अस्थायी रूप से होल्ड किया। 60 में से सिर्फ 1 प्रोडक्ट की जांच होगी। दरअसल सिंगापुर और हांगकांग ने MDH और एवरेस्ट के कुछ प्रोडक्ट्स में पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा लिमिट से ज़्यादा होने की जानकारी दी थी। इससे कैंसर होने का खतरा है। दोनों देशों ने इनके 4 प्रोडक्ट को बाजार से हटाने का आदेश दिया था। हांगकांग के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कहा कि MDH ग्रुप के 3 मसाला मिक्स मद्रासी करी पाउडर, सांबार मसाला पाउडर और करी पाउडर में एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाई गई थी। एवरेस्ट के फिश करी मसाले में यह कार्सिनोजन पेस्टिसाइड पाया गया है। 4 लाख से ज़्यादा वोटर और 735 मतदान केंद्र, फिर भी 0 वोटिंग। 19 अप्रैल को यह तस्वीर थी पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में 6 पूर्वी जिलों की। यहाँ ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO की धमकी के बाद एक भी वोटर घर से बाहर नहीं निकला। दिलचस्प बात यह है कि इन 6 जिलों में 20 विधायकों ने भी वोट नहीं डाला। दरअसल संगठन नागालैंड से अलग होकर फ्रंटियर नागालैंड बनाने की मांग कर रहा है। इसे लेकर मोन, द्वेसांग, किफिरे, लोंगलांग, नोकलाक और शामाटोर जिलों में बीते 2 महीने से लगभग सब कुछ बंद है। बाजार मुश्किल से खुल रहे हैं और स्कूल जब संगठन कह दे तब बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ के हालात पर जब भास्कर ने नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो से बात की तो उन्होंने 2 टूक कहा कि स्थानीय लोगों ने वही किया जो उन्हें अच्छा लगा। सरकार इस मुद्दे पर ENPO के साथ कोई टकराव नहीं चाहती, इसलिए हम ज़्यादा दखल नहीं देंगे। मुख्तार अंसारी की मौत के 26 दिन बाद उसकी विसरा रिपोर्ट आ गई है। सूत्रों के मुताबिक इसमें कहा गया है कि मुख्तार की मौत जहर से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी। विसरा रिपोर्ट न्यायिक जांच टीम को भेज दी है। ये रिपोर्ट इसलिए अहम है क्योंकि
21 मार्च यानी मौत के 7 दिन पहले खुद मुख्तार ने बाराबंकी कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी। उसमें उसने दावा किया था कि जेल में उसकी हत्या की साजिश हो रही है, उसे खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। मुख्तार की मौत के बाद उसके सांसद भाई अफजल अंसारी और बेटे उमर अंसारी ने भी मुख्तार को जहर दिए जाने का आरोप लगाया था। अफजल अंसारी ने कहा था कि उनके पास जेल में मुख्तार को जहर देने के सबूत हैं, जिसे समय आने पर सबके सामने रखूंगा। चित्रकूट एसपी ने मुख्तार की विसरा रिपोर्ट आने की पुष्टि की, हालांकि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।